नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। आज इसमें मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को राजा भरथरी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने किस प्रकार से एक राजा से एक जोगी बन गए राजा भरथरी। ये कथा शुरू होती है मेरे प्यारे दोस्तों। उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन। उनकी 2 पत्नियां थी। एक से तो पैदा हुए थे राजा भरथरी और दूसरी रानी से पैदा हुए थे विक्रमादित्य, जो कि राजा भरथरी के छोटे भाई हैं। तो दोनों बहुत ही बलवान और बुद्धिमान राजकुमार थे मेरे प्यारे दोस्तों। ये बड़े पुत्र होने के कारण इन्हीं राजा भरथरी को ही राजा बनाया गया गंधर्व सेन के बाद। तो राजा भरथरी अपने प्रजा का अपने एकदम पुत्रवत पालन करते थे, बहुत अच्छे से देख रेख करते थे और प्रजा का सुख दुख ही अपना सुख दुख समझने वाले राजा थे। बहुत ही धर्मात्मा राजा थे राजा भरथरी। तो जब उनका विवाह हुआ था महारानी पिंगला के साथ, और पिंगला इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी गुणवान कि उसके प्रेम में पागल हो गए राजा भरथरी। उन्होंने तो अपना राजकाज ही त्याग दिया, राजपाट सब विक्रमादित्य के हाथ में दे दिया। बोले अब तुम ये सब चलाओ। और वो तो अपने पत्नी के प्रेम में ऐसे दीवाने हो गए कि बस अब उसी के गीत गाते थे और किसी काम से कोई मतलब न था। अगर उनसे कोई राजपाट का काम बताने आता तो उसको भगा देते और पागल बने अपने पत्नी के प्रेम में ही इधर उधर फिरते रहते थे पिंगला के। और पिंगला ऐसी थी कि भैया उसका प्रेम एक अश्वपाल से हो गया, जो घुड़सार में राजा भरथरी के घुड़सार में काम करने वाला था, घोड़ों की देख रेख करने वाला कोतवाल। पिंगला उसको अपना दिल दे बैठी, उससे प्रेम कर बैठी और उसके प्रेम में, पिंगला के प्रेम में राजा भरथरी पागल। यहाँ सब राजपाट खो बैठे, सब भूल के उसी के ही लेके माला जप रहे हैं। पिंगला पिंगला उसी का ही नाम जपते घूम रहे हैं राजा भरथरी। और पिंगला का प्रेम अश्वपाल से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी गुप्तचरों ने बता दिया विक्रमादित्य को कि ऐसी ऐसी बात है महाराज। विक्रमादित्य पहुँचे, उन्होंने अपने भैया को ये खबर बताई। तो उनके भैया ने भाई बहुत नाराज़ हो गए राजा भरथरी कि तू पिंगला के बारे में ऐसी ऐसी खबर बता रहा है। ये बात तो बर्दाश्त से बाहर थी राजा भरथरी के, क्योंकि राजा भरथरी तो उसके प्रेम में पागल थे। वो पिंगला के खिलाफ ऐसी बात सुन ही नहीं सकते थे। उसके पहले ही पिंगला आ गई। पिंगला ने कहा महाराज ये खुद ऐसा आदमी है और हमारे को गलत बता रहा, हमारे ऊपर लक्षण लगा रहा है। ये गांव वालों से पूछ लो। उसने 1-2 गांव वालों को ऐसे सेट कर लिया भैया कि अगर तुम ऐसा कबूल कर लोगी कि विक्रमादित्य तुम्हारे घर आके ज़बरदस्ती करते हैं तो मैं तुमको माला माल कर दूंगी, तुम्हारे पूरे ज़िंदगी भर का खर्च उठा लूँगी। ऐसे उसने गांव के 2 आदमी तैयार कर लिए पिंगला ने और लाके राजसभा में खड़ा कर दिया। वो औरतें जाके खड़ी होके विक्रमादित्य के खिलाफ बोलने लगी राजसभा में कि महाराज तुम्हारा भाई ऐसा ऐसा है, हमारे घर जाके ज़बरदस्ती करता है। भैया राजा भरथरी तो ये सुन के इतना दुखी हुए, क्योंकि वो एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने कहा मेरे घर में ऐसा भाई पैदा हुआ है, ऐसी सज़ा दूंगा ना आज तक किसी इतिहास में लिखा नहीं गया होगा। भैया विक्रमादित्य अपनी सफाई में बोलते रहे भैया ये गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप भाभी की बात पे विश्वास न करो, भाभी खुद गलत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, गुप्तचरों ने भी बताया है कि इसका अश्वपाल के साथ संबंध है। अरे भैया ये सुन के भरथरी तो और क्रोध में पागल हो गया। बोले तुम्हारे खिलाफ सबूत है। बोले इस विक्रमादित्य को
शहर से बाहर ले जाओ और जान से मार दो, इसके 2 टुकड़े कर दो। भैया सैनिकों ने विक्रमादित्य को पकड़ लिया और राज्य से बाहर ले गए। सैनिकों ने मारा तो नहीं, लेकिन बोले युवराज अब आप इधर राज्य में दोबारा दिखाई मत पड़ना, वरना ये लोग आपको मार देंगे और मेरी भी नौकरी चली जाएगी। मैं तो आपको जिंदा छोड़े दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप निर्दोष हो। सैनिकों को भी सब पता था, राजा भर्तृहरि को ही नहीं पता, क्योंकि वो तो पिंगला के प्रेम में अंधा हो चुका था, अंधा बहरा सब हो चुका था। प्रेम तो पागल कर देता है लोगों को, वही हो गया राजा भर्तृहरि को। भाई इतना ज़्यादा प्रेम करता था भर्तृहरि को कि वो बीवी के प्रेम में भर्तृहरि और विक्रमादित्य के भी प्रेम को समझ नहीं पाए। विक्रमादित्य तो चला गया। तब एक दिन क्या हुआ, इनके राज्य में गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए। वो ध्यान साधना में अपने डूब गए, लोग उनके दर्शनों को जाते रहे। तो एक दिन राजा भर्तृहरि भी गए थे दर्शन करने के लिए। तब गुरुदेव जी ने एक अमर फल दिया। अमर फल दे के कहा कि ले जाओ, ये अमर फल है, जो इसको खाएगा वो अमर हो जाएगा और सदा जवान रहेगा, ये ऐसा अमर फल है। तो राजा भर्तृहरि वो फल लेके बड़े खुश हो गए। वाह गुरुदेव, ये तो बहुत अच्छा फल है। तो ये ले गए। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी पत्नी पिंगला से करता हूँ, तो मैं इसको खा के क्या करूँगा, मैं जवान बना रह के क्या करूँगा। मैं उसको ले जाके दे देता हूँ, वो जवान बनी रहेगी, ताकि मैं उसको हमेशा ऐसे ही प्रेम करता रहूँगा। इसलिए वो अमर फल ले गए। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया। बोले ये लो देवी, ये अमर फल है, इसको खाने से तुम सदा जवान बनी रहोगी और अमर भी हो जाओगी। बोले अच्छा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इसको लाए हो, अभी मैं नहा धो के कुछ पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद इसको पाऊँगी मैं। इतना पवित्र फल है ना, इसको ऐसे ही थोड़े खा लेते हैं। बोले हाँ ये ठीक है देवी, खा लेना। लेकिन राजा ये कह के तो चले गए। अब पिंगला ने सोचा कि बताओ, मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेम उस अश्वपाल से करती हूँ, अगर मैं क्यों ना ये फल उसको ले जाके दे दूँ, क्योंकि वो अमर हो जाएगा और वो हमेशा जवान बना रहेगा, ताकि मैं भी उसको ऐसे ही हमेशा प्रेम करती रहूँगी। उसने ले जाके उस अश्वपाल को दे दिया फल, खाया नहीं, उसको दे दिया। अश्वपाल भी नहीं खाया, उसने कहा कि मैं ये फल बाद में खाऊंगा घर जाके। बोले ठीक है, खा लेना, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये अमर फल है। बोले ठीक है। अब अश्वपाल का प्रेम किससे था? अश्वपाल प्रेम करता था जो राजा के दरबार में नाचने वाली नर्तकी थी, उससे प्रेम अश्वपाल करता था। भैया जो कोतवाल था, जो घोड़े की देखरेख करता था, वो प्रेम करता था नाचने वाली से, क्योंकि वो हमेशा आती थी राजा के दरबार में, उससे उसका प्रेम हो गया था। तो वो फल ले जाके उसने उस नाचने वाली को दे दिया। बोले देवी जी ये लो अमर फल है, इसको तुम खा लो और तुम सदा ऐसी ही बनी रहो, जिससे मैं तुम्हारा हमेशा नाच देखता रहूं, ऐसे तुम नाचती रहो, इसलिए ये अमर फल तुम खा लो। उसने कहा कि अच्छा महाराज ये अमर फल है। उसने ले लिया और उसने भी नहीं खाया, वो ले गई अपने घर। बोले महाराज इसको मैं बाद में खा लूँगी। तो बोले ठीक है, खा लेना देवी ध्यान से, क्योंकि ये अमर फल है। बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसको खा लूँगी। अब वो ले गई नाचने वाली। उसने सोचा कि भैया अगर मैं अमर हो गई तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी नाचने में ही गुजर जाएगी। मैं इस नाचने की ज़िंदगी से छुटकारा चाहती हूँ, और मैं अमर हो गई तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। मैं तो कब तक नाचूंगी, मैं ये नाचना नहीं चाहती अब, इसलिए ये अमर फल तो मैं नहीं खा सकती। बोली फिर क्या करूँ मैं इसको? बोली हमारे देश के इतने धर्मात्मा राजा हैं भर्तृहरि, जिनके दरबार में मैं जाके नाचती हूँ, क्यों न ये फल मैं उनको दे दूँ।
अगर वो खा लेंगे और अमर हो जाएंगे तो प्रजा का कितना अच्छे से देख रेख करते हैं, तब तो प्रजा हमेशा खुश रहा करेगी। तो क्यों ना ये फल मैं उनको ले जाके दे दूं। ये सोच के भैया नाचने वाली नर्तकी ने फल लिया और लेके पहुंच गई राजा के दरबार में, और उसने दरबारियों से गुहार लगाई राजा से मिलने के लिए कि हमें राजा से अभी इसी क्षण मिलना है। राजा भर्तृहरि इतने अच्छे राजा थे कि उनसे कभी भी कोई कभी किसी समय भी मिल सकता था। वो तुरंत उस नाचने वाली से मिलने के लिए राजा बोले ठीक है भेज दो। हम भाई उससे मिलने गए तो उसने वो फल राजा को दे दिया, बोले महाराज ये लो अमर फल है। और भैया जब वो फल राजा के हाथ में गया ना, तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उनके नीचे से ज़मीन खिसक गई। अरे बोले भैया ये तो वही अमर फल है जिसको हमने अभी अभी अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। अब तो राजा का दिमाग खराब हो गया, माथा घूम गया। उसने तुरंत उस नाचने वाली से पूछा कि तलवार निकाल लिया राजा ने। बोले बताओ ये फल तुम्हें कहाँ से मिला। उसने बोला महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे तो ये फल अश्वपाल ने दिया है। राजा की आज्ञा हुई, सैनिक दौड़ के गए, अश्वपाल को पकड़ के लेके आए, उसके भी गले पे रख दिया तलवार। बोले झूठ मत बोलना, नहीं एक बार में गर्दन तुम्हारी मैं उड़ा दूंगा। बताओ ये फल तुम्हें कहाँ से मिला। तो उसने कहा महाराज क्षमा करो, मुझे तो ये फल रानी पिंगला ने दिया है, मुझे तो महारानी ने ये फल दिया है। अब तो रानी को बुलाया गया सभा में, रानी के गर्दन पे तलवार रख दिया। राजा भर्तृहरि ने बोला सच सच बताओ, तेरे कारण मेरा इतना प्यारा भाई विक्रमादित्य जिसे मैंने जान से मरवा दिया, जंगल में है फेंकवा दिया मैंने, और तू ऐसी निकली जिसके कारण मैंने अपना राजपाट सब भुला दिया तेरे प्रेम में, और तू ऐसी निकली तलवार सब फेंक दिया, राजपाट सब वहीं पे उतार के अपना सब फेंक दिया और वहीं गिर के रोने लगे। और सिपाहियों से कहा मेरे भैया विक्रमादित्य को ढूंढ के ले आओ, जहाँ भी मिले उसको ढूंढ के ले आओ। भाई सैनिक चारों तरफ फैल गए, विक्रमादित्य को ले आए। उनके चरणों में भर्तृहरि गिर पड़े, बोले भैया मुझे तू क्षमा कर देना, मैं समझ नहीं पाया, तेरी बात सच थी, अब मैं ही अंधा हो गया था पत्नी के प्रेम में। सब राजपाट घर द्वार पत्नी सब त्याग दिया और सब विक्रमादित्य से बोले अब तुम सब देखना। ये कह के राजा भर्तृहरि सब कुछ त्याग के जंगल में चले गए, दूर जंगल में चले गए, गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए। वहीं जाके उन्होंने घोर साधना करी। महाराज 12 वर्ष तक बताते हैं एक ही जगह बैठ के राजा भर्तृहरि ध्यान में डूब गए। ऐसी कठोर समाधि लग गई उनकी भगवान के ध्यान में। पत्नी के उससे ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि सीधा सन्यासी ही बन गए, छोड़ के सब चले गए और बहुत घोर तपस्या करने लगे और राजा से एक बहुत बड़े योगी बन गए, बहुत बड़े संत बन गए। फिर तो घूम घूम के संतों के गीत गाने लगे राजा भर्तृहरि। जो संत योगियों में जो गीत गाए जाते हैं राजा भर्तृहरि ने शुरू किए, एक हाथ में एक तारा बजाते हुए और गली गली वही गीत गाते, अपने दर्द भरे करुण कथा गाते। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे थे राजा भर्तृहरि की यह कथा। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर ये ऐसी कहानी और कथा आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।